89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? तो बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in terms 5 of 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इश्यू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं? इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहाँ से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट? कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की ओर से वक्फ बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचना में बुरहानपुर की मुगल बादशाह शाहजहां की बहू का मकबरा सहित अन्य 2 इमारतों को बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया है, जबकि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही है। ऐसे में बोर्ड की अधिसूचना निराधार है। हाईकोर्ट ने ASI के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि मुगल बादशाह शाहजहां की बहू का मकबरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत आने वाली संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का हक नहीं जता सकता। जस्टिस अहलूवालिया की इस हाई कोर्ट के अंदर जो ये फैसला आया है, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सच्चाई का साथ दिया है, और इसके साथ चलते हुए उन्होंने ये भी बता दिया कि क्या तुम पूरी दुनिया को अपनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर दोगे? ताजमहल भी ले लो, आगरा भी ले लो, राष्ट्रपति भवन भी ले लो, सारा कुछ तुम ही ले लो, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? ये क्यों बनाया था कांग्रेस ने? इस चीज़ के चलते हुए तुमको शर्म नहीं आती है किस तरीके से तुम अघोषित व्यवहार करते हो? और इसके चलते हुए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट हैं, हिंदू की हैं या किसी और समाज की भी हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या वक्फ बोर्ड की हो जाएंगी? इसके लिए कहने के पास उस वकील के कुछ भी नहीं था, और ये सारी की सारी चीज़ें आज की डेट में बिल्कुल की तरीके से निरस्त हो चुकी हैं। और वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी का जो दावा इस समय किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, या जो हमारी नई सरकार उसको लाने वाली है आज ही के दिन, देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से नए संभावना होते हैं और हम किस तरीके से उसको देखते हैं। लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आप वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या सोचते हैं। बिल्कुल TV9 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।